गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गीता नेगी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की मैथ। आज हम लास्ट चैप्टर में पहुंच गए हैं, तो चैप्टर 14 है आज हमारा स्मार्ट चार्ट्स। ठीक है, तो इससे पहले जब आप 3rd क्लास में थे तो स्मार्ट चार्ट वाला एक चैप्टर आपका था, तब उसमें उसी पे डाटा वाला था। तो उसी तरीके से हम कुछ बड़ा आज आप लोग को करेंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी आवर्स, आवर्स मतलब आपको बताइए घंटे, कितने घंटे का। वन फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम दे स्पेंड इन वीक। एक वीक में कितना स्पेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी और लिस्टन टू द रेडियो इन अ वीक। वीक का बताना है आपको। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, मोर देन 6 आवर्स, 6 आवर्स से ज़्यादा जो करते हैं वो बच्चे आप लोगों को अपनी क्लास में पूछना है। ये मैंने ऐसे बना रखा है। ठीक है, तो आप लोग अपनी क्लास में या अपने घर में किससे भी पूछ सकते हैं। तो 20 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो 6 आवर्स तक टीवी या वो रेडियो सुनते हैं वीक में। ठीक है, 6 आवर्स 15 चिल्ड्रन, 5 आवर्स 15 चिल्ड्रन, 4 आवर्स 15 चिल्ड्रन, 3 आवर्स 10 चिल्ड्रन एंड 2 आवर्स 12 चिल्ड्रन, 1 आवर 14 चिल्ड्रन, 0 आवर डू नॉट वॉच, जो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, वो 4 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। फ्रॉम योर टेबल, अब आप इस टेबल के हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी का आंसर आपने करना है। फ्रॉम योर टेबल, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू द रेडियो, चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 आवर्स इन अ वीक। आप टेबल को देख बताना है आपने। 6 आवर्स से ज़्यादा कितने बच्चे करते हैं? 20 चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल। ठीक है, जो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं तो वो 4 चिल्ड्रन है। मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड एस आवर्स आवर्स इन अ वीक, तो मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड करते हैं 7 आवर्स। ठीक है, 65 चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 1 आवर 3 आवर्स। ठीक है, तो 65 चिल्ड्रन जो हैं वो क्या करते हैं? 3 आवर्स टीवी देख 3 आवर्स से ज़्यादा टीवी देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? डेटा जैसा बनाते हैं कि हमने पहले सबसे पूछा, उसको टेबल में फिल किया, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन को हमने इस तरीके से पूरा वो एक्सरसाइज की, एक एक्सरसाइज टाइप की उसकी हमने की है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट फ्रॉम 20 फ्रेंड्स द प्रोग्राम दे लाइक एंड डिसलाइक एंड राइट इन अ टेबल। अब लाइक और डिसलाइक, जो कितने लाइक करते हैं कितने डिसलाइक, जो यहाँ पे प्रोग्राम साथ चलते हैं। ठीक है, तो वो भी आपने पूछना है और मैंने ये कर रखा है थोड़ा। ठीक है, काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम्स के टाइप जैसे न्यूज़, सीरियल, कार्टून, कॉमेडी शो, स्पोर्ट्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक इट, जो पसंद करते हैं इन सबको, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो डिसलाइक करते हैं। ठीक है, जो न्यूज़ तो 10 चिल्ड्रन लाइक करते हैं और 10 चिल्ड्रन डिसलाइक भी करते हैं, और सीरियल 2 चिल्ड्रन 18 चिल्ड्रन लाइक करते हैं, कार्टून 19 चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन डिसलाइक करता है, कॉमेडी शो 18 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन डिसलाइक, स्पोर्ट 20 के 20 चिल्ड्रंस को पसंद है और 0 कोई भी ऐसा चिल्ड्रन नहीं है जिसको स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। ठीक है, तो उसी के फिर क्वेश्चन दिए हैं। विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइकेड बाई मोस्ट चिल्ड्रन, मोस्ट चिल्ड्रन किसको लाइक करे थे? कार्टून एंड स्पोर्ट्स को, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक बाई द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो कार्टून एंड कॉमेडी शो आर डिसलाइक बाई लीस्ट चिल्ड्रन, तो सबसे कम जो है वो कार्टून और स्पोर्ट्स को डिसलाइक कर रहे थे, जो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते हैं उसको। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, तो कितने चिल्ड्रन हैं जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं? तो 20 चिल्ड्रन, तो 20 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला, फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट एंड फिल द टेबल, मेन फूड, नंबर ऑफ पर्सन्स। फाइंड करना है। राइस जैसे 25 लोग, वीट कौन कौन लिखा था है 24, मेज 2 लोग, बेसले 3 और रागी 1 चिल्ड्रन जो है वो खाते हैं। लुक एट द टेबल एंड टेल, मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम, तो ज़्यादा कौन किस चीज़ को खा रहे हैं? राइस को, तो 25 लोग राइस को खा रहे हैं, तो ज़्यादा वो लोग हैं। कंपेयर इट टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, वो ईट वीट एंड मोर लेस इक्वल, मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस द देन वीट, तो राइस खा रहे हैं देन उसके बाद वीट। ठीक है, कंपेयर इट टू दिस हु ईट वीट चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर मोर या लेस, तो ज़्यादा खा रहे हैं या कम। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ईट वीट आर मोर देन हु ईट
फूड मेड ऑफ रागी, रागी से ज़्यादा क्या खा रहे हैं लोग, वीट को खा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा द चपाती चार्ट शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स में आप हमें उसको शो करना है, ठीक है। जैसे गार्डन क्लब है तो इतने लोग, ड्राइंग क्लब ये है, और गेम्स क्लब को इतने लोग वो कर रहे हैं। तो हमने इसको एक चपाती चार्ट जैसा बना दिया है कि किस बच्चे को कौन से क्लब में ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा किस में है, गेम्स क्लब में। If there are 200 students in the school, 200 स्टूडेंट हैं स्कूल में, look at the above chapati chart and tell the number of members in each club। अब एक क्लब में कितने हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो गेम्स क्लब तो सबसे बड़ा है, तो ठीक है, तो उसका हमने लिख दिया हाफ है, तो 200 का हाफ कितना होता है, 100। तो 100 जो है वो गेम्स मेंबर में होंगे, और जो यहाँ है तो 100 का आधा कितना होगा, हाफ हाफ, यानी कि 50-50, ठीक है। द गार्डन क्लब हैज़ 50 मेंबर, तो 50 मेंबर होंगे। देयर आर 50 मेंबर इन द ड्राइंग क्लब, क्योंकि ड्राइंग क्लब और गार्डन क्लब में बराबर बच्चे हैं, ठीक है, तो 50-50 हो जाएंगे उनके। गेटिंग वेट इन द रेन, हु लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन, क्या आपको पसंद है कि बारिश में गीले हो जाते हैं तो भीगना अच्छा लगता है। अ चाइल्ड मेड दिस चपाती चार्ट आफ्टर आस्किंग हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को पूछ के उसने इस तरीके से बना रखा है, ठीक है। तो टू उसमें वो कर दिया उसने, दोज हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन, जो येलो वाला है, येलो वाला पार्ट है, तो इतने उसने जब पूछा तो चपाती चार्ट बनाया, तो इतने जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनको बारिश में भीगना, गीला होने लगना अच्छा लगता है। और जो जो ब्लू वाले हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको पसंद नहीं है, डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन। जब उसने पूछा तो इतने लोग क्या हैं, नहीं पसंद है, और इतने सारे लोगों को पसंद है बारिश में भीगना, ठीक है। तो एक डेटा जैसा उसने तैयार कर दिया जिससे आसानी होती है। अब ऐसे आपके कुछ क्वेश्चन है, सी द चपाती चार्ट एंड टेल, चपाती चार्ट को देख कर ही, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन, रेन में आप जो गेट, अभी तो चपाती चार्ट बनाया था, ठीक है। हाफ, 1/4, 3/4, तो क्या था वो, 3/4 था, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, गेट वेट में तो कितने लोगों को पसंद नहीं था, तो 1/4, ठीक है, 1/4। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास इज 28, देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन, तो कितने हैं, 21, यानी कि 28 का वो कितना होगा, 3/4, 21। हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, तो जो नहीं था तो कितना होगा, 1/4, यानी कि 7, ठीक है। टी, कॉफी और मिल्क, सम चिल्ड्रन वेयर एस्केप विच ऑफ दीज दे लाइक इट मोस्ट, टी, कॉफी और मिल्क। आप पूछ रहे हैं किसको टी ज़्यादा पसंद है, किसको मिल्क, किसको कॉफी, तो उन्हें इस तरीके से एक डेटा बना रखा है। द ड्रिंक दे लाइक, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, मिल्क कितने लोगों को पसंद है, 20, कॉफी 10, टी 10 लोगों को, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल हो गया, जब इसको ऐड करेंगे 20 में 10 ऐड करेंगे 30, 30 में 10 ऐड करेंगे 40, यानी कि 40 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसका हमने एक ये बना दिया है। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, अब उसी टेबल के हिसाब से बनाए, चिल्ड्रन हु लाइक्स मिल्क आर 1/2 या 1/4 और ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, तो 1/2 चिल्ड्रन या 1/2 भी कह सकते हैं इसको, चिल्ड्रन को हु लाइक्स मिल्क पसंद था, ठीक है। चिल्ड्रन हु लाइक्स कॉफी आर 1/2 या 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, तो 1/4 चिल्ड्रन को क्या था, कॉफी पसंद थी, ठीक है। शो द टे लेकिन फॉर टी, कॉफी और मिल्क इन अ चपाती चार्ट, तो अब जो चपाती चार्ट था उसको लेके, ठीक है, तो मिल्क क्या था, सबसे ज्यादा लोगों को पसंद था, तो इस तो चपाती का आधा हाफ तो ये हो गया, ठीक है, और ये इसके 2 हाफ कर दिए, ठीक है। तो टी इतने लोगों को पसंद थी और कॉफी इतने लोगों को पसंद थी, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि सबसे ज्यादा क्या थी, मिल्क पसंद था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक स्मार्ट चार्ट ऐसे बनाते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। अब समझ में हमें बिल्कुल इसको देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या है, हाफ लोगों को मिल्क पसंद है इतने, और टी और कॉफी बराबर लोगों को पसंद है, ठीक है। अगर हम डेटे वैसे लिखे रहते, नंबर्स में लिखे रहते, तो हमें थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसे देखते ही हमें समझ में आ जा रहा है कि हमारा क्या है ये, इस तरीके से मिल्क सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है और कॉफ़ी और टी हाफ बराबर लोग बच्चों को पसंद है। तो इसी को कहते हैं एक स्मार्ट चार्ट बनाना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।